एंड वेलकम टू आवर चैनल फ्रॉम स्वातिका। तो फ्रेंड, मौसम आ गया है विंटर फ्लावर लगाने का। आप सबने भी विंटर प्लांट लगा लिए होंगे। मैं फ्लावर बोल गई हूँ। कुछ ने लगा लिए होंगे, शीट्स ग्रो किए होंगे, कुछ ने खरीद लिए होंगे। तो एक तरीका कटिंग से लगाने का भी है। कटिंग से मैं लगाने की बात क्यों कर रही हूँ, देखिए अगर आप बीज बोते हैं तो बीज अंकुरित होते हैं, फिर उनकी सीडलिंग तैयार होती है और आपको उसे रिपोर्ट करना पड़ता है। फिर वो रिपोर्टिंग से शौक से बाहर आने में कम से कम हफ्ते से 10 दिन ले लेता है। उसके बाद उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। फिर पौधा इतने लेवल तक आता है कि जब वो फ्लावर खिला सके तब तक काफी टाइम बीत चुका होता है। और अगर आप नर्सरी से डायरेक्ट पौधा खरीद के ला रहे हैं तो वो तो आप उसमें फूल खिले ही होंगे, तो अपना जो भी मनपसंद आपका फूल है या कलर है वो देखकर आप लेके आएंगे, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन एक ऑप्शन जो कटिंग का मैं बता रही हूँ, उसमें क्या होता है कि जब पौधा मेच्योर हो जाता है और उसमें फ्लावर खिल रहे होते हैं, उस टाइम पर पौधों की कटिंग ले ली जाती है, ताकि आप अपने मनपसंद कलर का और मनपसंद वैरायटी के पौधे की कटिंग ला सकें। तो पौधे की कटिंग 3 से 4 इंच, 5 भी आप ला सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके 2.5 इंच तक की कटिंग भी लग जाती है, तो ऐसे आप कटिंग ला सकते हैं। अब क्योंकि पौधा फुल्ली मेच्योर था और फूल खिलाने के लिए तैयार था या फिर फूल उसमें खिल रहे थे, तो उसी एज की कटिंग जब आप ग्रो करेंगे तो हाँ फ्रेंड, 1 हफ्ता उसको लग जाएगा अपने जड़ बनाने में और मिट्टी में पकड़ बनाने में। लेकिन 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और ग्रोथ के साथ साथ ही जैसे पत्तियां निकलेंगी वो कलियों पर आ जाएगा उसी वक्त, क्योंकि वो एक मैच्योर पौधे की कटिंग है और छोटे से पौधे में ही आपको वो फूल प्रोवाइड कर देगा। और जैसे जितने मतलब और जो आप नर्सरी से प्लांट लेके आते हो उनमें जो फ्लावरिंग हो रही होगी उससे ज्यादा क्वांटिटी में वो आपको फूल देगा, क्योंकि उसमें नई सिरे से बहुत ज्यादा टहनियां निकल कर आ रही होंगी। तो कटिंग लगाने का ये फायदा है। तो आज आप इस टाइम पर किसी भी पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। फिलहाल मैं 2 पौधों की कटिंग आपको लगाने के लिए आज दिखाने वाली हूँ, मैं लगाने वाली हूँ एक्चुअली। एक है नास्तुशम वाइन, आप जानते होंगे, इसमें येलो ऑरेंज और येलो और ऑरेंज के मिक्स में और रेड कलर में इसमें फ्लावर खिलते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फ्लावर इसमें खिलते हैं। और एक है कोलियस, जो कि पूरा साल आपके गार्डन में बना रहता है। जी हाँ, तो कोलियस की एक वैरायटी मेरे पास थी और एक मैं और लेकर आई हूँ, उसकी कटिंग मैं लगाने वाली हूँ। कटिंग बहुत छोटी छोटी है। कटिंग लगाते टाइम आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप छोटे पौधे की कटिंग लाए हैं तो उसकी कटिंग छोटे पॉट में ही लगाएं। बड़े पॉट में अगर छोटे पौधे की कटिंग लगाएं, क्योंकि पौधे की साइज उतना ही रहना है जितना है। जैसे कोलियस है, ये कोई 4-5 फुट का तो नहीं हो जाता है, उतना ही रहेगा जितना रहता है इसकी एक्चुअल जो हाइट है। तो इसको एक छोटा पॉट ही आप अवेलेबल कराएं। हाँ, नास्तुशम वाइन के लिए आप बड़ा पॉट ले सकते हैं। एक ध्यान रखने वाली बात, जब आप कटिंग लगाते हैं तो कटिंग लगाने के साथ आप उसमें कोई भी फर्टिलाइजर ऐड ना करें। देखिए नॉर्मल सी बात है, जब आप फर्टिलाइजर डालते हैं तो वो पानी के साथ साथ गलता है और पौधे की जड़ें उसको सोखकर पौधे को प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिशन। तो ऐसे में जब आप कटिंग लगा रहे हैं तो जड़ें तो उसमें है नहीं, और जो फर्टिलाइजर आप दे रहे हैं वो हीट भी प्रोवाइड करता है और उसमें जो पोषक तत्व हैं वो उस कटिंग के लिए बहुत हैवी हो जाते हैं। तो इसलिए जब वो आप फर्टिलाइजर उसमें डालते हैं तो वो पौधे की जो कटिंग आपने लगाई है उसको वो गला देते हैं, सुखा देते हैं, या फिर वो झुलस भी जाती है कटिंग उस फर्टिलाइजर की हीट की वजह से। तो अभी कोई फर्टिलाइजर कटिंग लगाने के दौरान आपको नहीं देना है, लेकिन जब पौधे में ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, नई नई टहनियां निकलने लग जाए, तब आप उसमें फर्टिलाइजर जरूर ऐड कीजिएगा। और जितने फर्टिलाइजर दें, खैर ये तो विंटर फ्लावर है, तो कुछ फ्लावर विंटर में भी ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट भी, कि आप अगर उनकी केयर करें तो पूरा साल आपके घर पर बने रहते हैं। ऐसे मैं एक लिस्ट लेकर आऊंगी जल्दी वीडियो। तो और कुछ फ्लावर होते हैं जो विंटर के साथ साथ, जैसे विंटर खत्म होती है वो भी खत्म हो जाते हैं। तो ये लिस्ट में आपको पता चली जाएगा। वैसे अगर आप गार्डनर हैं और पौधों से बहुत लगाव है आपको, तो आपको खुद भी पता होगा अभी तो। खैर मैं एक लिस्ट डाल दूंगी ऐसी। तो अगर जो पूरा साल बने रहते हैं पौधे, उनके लिए आप ऐसा फर्टिलाइजर डालें जो कि हर्बल हो, केमिकल वाला ना डालें। और इसके बनिस्पत जो सर्दी के साथ खत्म होने वाले पौधे हैं उनमें आप केमिकल फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि वो सर्दी के जैसे जैसे सर्दी खत्म होगी वो भी खत्म हो ही जाएंगे, उसके बाद रह जाते हैं आपके पास बीज। तो केमिकल फर्टिलाइजर से उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि ग्रोथ वो अच्छी आपको देंगे और फूल भी अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी के आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इन चीजों का आप रखें ध्यान और चले करते हैं ग्रो कोलियस और नास्तुशम की कटिंग।
तो ये है मेरी वो दोनों कटिंग, एक है कोलियस की कटिंग और एक है नासक्रूशियम की दूसरी वाली। तो ये कोलियस की है, ये देखिए 3 कलर का है, पिंक और साइड में फिर मरून होते हैं और फिर बाद में ग्रीन होता है। तो ये मैं 2 से 2.5 इंच की कटिंग लेके आई हूँ और इतनी कटिंग इनफ रहती है लगाने के लिए, इससे ज्यादा बड़ी कटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये है नासक्रूशियम, इसकी तो जड़ मिट्टी में रह गई और ये ऊपर से टूट गया, बट कोई नहीं, ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा और बहुत इजीली ग्रो होगा ये भी। तो मैं ये ले आई हूँ, इसमें 2 ही उगे थे, एक उसके पास रह गया, एक मेरे पास है। तो लगाते हैं ये कटिंग। यही नहीं, इसके अलावा किसी भी विंटर फ्लावर प्लांट के कटिंग आप इसी तरह ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ग्रो होगी ये। तो चलिए लगाते हैं। तो नासक्रूशियम वाइन लगाने के लिए आप कम से कम 10 से 12 इंच का पॉट लें, मिट्टी वेल ड्रेन्ड और एसिडिक होनी चाहिए और पॉट ऐसी जगह होना चाहिए जहां उसमें 1 से 2 घंटे की फिलहाल धूप आए, बाद में ज्यादा आ जाए तो बात अलग है। और मिट्टी में जब आप पौधा लगाएं, कटिंग लगाएं, उससे पहले मिट्टी में पानी डाल के नमी बना दें, ताकि जब आप पौधे को इस तरह से लगाएं, ग्रो करें। देखिए 1 से 1.5 इंच आपको अंदर दबाना है और नमी वाली मिट्टी ना पकड़ पौधे पे बहुत अच्छे से बना लेती है। जब हम चारों तरफ से दबाते हैं तो बहुत अच्छे से पकड़ बना लेती है उस कटिंग पर, लेकिन सूखी मिट्टी ऐसा नहीं करती है, वो उखड़ी उखड़ी रह जाती है। और ये हम कटिंग लगा चुके हैं। जैसे जैसे सूरज और तिरछा होगा और इस पर धूप अच्छे से आने लग जाएगी, क्योंकि फूल खिलाने के लिए इसको बहुत ज्यादा धूप की जरूरत होती है, इसमें भर भर के फ्लावर आते हैं। और ये कोलियस लगाने के लिए है। तो ये पॉट सिर्फ 5 इंच का मैंने लिया है, इससे ज्यादा अगर आप बड़ा लेना चाहें तो ले सकते हैं, वैसे इससे ज्यादा बड़े की जरूरत नहीं है, 5 इंच वाले पॉट में भी बहुत अच्छे से चलता है। तो अब इसमें भी देखिए मिट्टी मैंने एकदम गीली रखी हुई है और गुड़ाई कर रखी है गमले की। अब इसके नीचे की कुछ ये जो टहनियां निकली हुई हैं, छोटी छोटी नहीं निकल रही, इन्हें हटाएंगे और अब वही 1 से 1.5 इंच इसको भी अंदर दबा देंगे। देखिए ये बहुत इजीली अंदर जाता है और चारों तरफ से अब हम इसको अच्छे से दबाएंगे। देखिए कितने अच्छे से खड़ा हो गया, क्योंकि मिट्टी गीली थी। और अब हम इसको जब दबाएंगे तो ये भी तने पर पकड़ बहुत अच्छे से बना लेगी। और फ्रेंड इसमें जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, अभी कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह नहीं देना है जब तक इस दोनों पौधों की ग्रोथ स्टार्ट ना हो जाए। ग्रोथ तब स्टार्ट होगी, पहले इसमें जड़ें बनेंगी और उसके बाद इसमें से टहनियां निकलेंगी। तो 1 हफ्ते बाद, अभी जैसे ये मुरझाए हुए हैं दोनों कटिंग, तो 1 हफ्ते के बाद जब आप देखेंगे तो ये जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, एकदम सीधे खड़े हो जाएंगे। और ये कटिंग लगाने के बाद फिलहाल कोलियस की कटिंग को भी सेमी शेड में रख दीजिए। वैसे भी सेमी शेड का ही प्लांट है। सेमी शेड में रखने के बाद देखिए मैंने जैसा मैं बता रही थी कि 1 हफ्ते बाद ये बहुत अच्छे से खड़े हो जाएंगे, अभी जैसे मुरझाए हैं, और उसके 1 हफ्ते बाद इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम इसमें फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। अभी फिलहाल फंगीसाइड से बचाने के लिए जो हम इसमें डालेंगे वो पानी में मिला के डालेंगे। 1 लीटर पानी में, ये देखिए मेरा 6% फूड ग्रेड वाला है तो मैं 3 ml डालूंगी। अगर आपका 3% फूड ग्रेड वाला हो तो आप 1 लीटर पानी में 6% इसको डालेंगे। ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये डालना बिल्कुल ना भूलें। और अब ये 1 लीटर पानी में मैं मिला चुकी हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डालेंगे। बाकी जो बचेगा ना पानी, वो हम दूसरे गमलों में डाल देंगे ताकि उनमें भी फंगस का असर ना हो। फ्रेंड एक तो ये फूड ग्रेड है तो ये न्यूट्रिशन भी देगा हल्का, और ये फंगस से भी बचाएगा पौधे को। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टिल देन बाय बाय।